हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, अपने पिछले कई ब्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि 2025-26 में कुछ ऐसे देश हैं जिनका वीज़ा रेशो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, ओवरऑल डिमांड बढ़ने वाली है और हम भारतीयों के लिए, नेपाली नागरिकों के लिए और भी एशिया के अन्य देशों के नागरिकों के लिए ये देश बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। उसमें से मैंने एक देश को हाईलाइट किया था जिसका नाम है ग्रीस। दोस्तों, इससे पहले भी हमने ग्रीस के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए कुछ लिंक्स दे देता हूं अपने सक्सेस स्टोरीज के, जिनको देखकर आपको समझ आ जाएगा कि हमने किस तरीके से अलग अलग राज्यों के लोगों को मेंटोर किया है। राइट, फिलहाल भी हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज चल रही हैं दोस्तों ग्रीस के लिए। बेहतरीन देश है ग्रीस। अगर आप शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, ऐसे देश में जहाँ पर वर्क परमिट समय पर आ जाता है, वीज़ा स्टैंपिंग आसानी से हो जाती है, सक्सेस रेशो बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 99% एंड अबव का सक्सेस रेशो मैं कहूँगा दोस्तों। ठीक है, मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं हमारे पास। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ मेंटेनेंस, सिविल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नीशियन, इस तरह के डिफरेंट प्रोफाइल्स हमारे पास। कुछ प्रोडक्शन वर्कर्स की भी प्रोफाइल है जहाँ पर एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन के बहुत सारे प्रोफाइल हैं, ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ब्लॉग को पूरा देखें। देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन को भी देख लें, क्योंकि कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो शायद आप अभी ना समझ पाएं। जब आप तसल्ली से देखेंगे कि अच्छा ये प्रोफाइल्स हैं, तो आपको शायद मेरी बात समझ आए। बेहतरीन देश है ग्रीस, हम भारतीयों के लिए, नेपाली नागरिकों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो भैया, आराम से वर्क परमिट दे रहा है, वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है, डेट्स मिल रही हैं वीज़ा स्टैंपिंग। इस बात को आप समझिए। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। चाहे आपकी इच्छा हो कि मैं तो सर नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, मुझे तो यहाँ जाना है, आपको पहला देश वह चुनना है जहां पर आपको आसानी से वर्क परमिट और वीज़ा भी मिल सके। जेन्युइन वीज़ा पर जाइए, क्लास डी वीज़ा पर जाइए, अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करिए, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल तसल्ली से वहाँ काम करिए। हमसे एडवाइस लेकर ही अपने मालिक को या अपने देश को बदलिए। यही सबसे सही तरीका है अपने पैसे को, अपने करियर को सिक्योर करने का। चाहे लॉन्ग टर्म में आपका अल्टीमेट एम जो भी हो, चाहे आप वहाँ पर पीआर लेना चाहते हो, अपने परिवार को ले जाना चाहते हो, जो भी आपका अल्टीमेट एम है। अब बहुत लंबा इस डिस्कशन को नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे पास पोजीशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, इन वैकेंसीज के अलावा हमारे पास होटल मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारी वैकेंसीज चल रही हैं ग्रीस के लिए ही, जिसके लिए मैंने पहले से ही एक ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा इस ब्लॉग के बाद मैं दूसरा ब्लॉग फिर से बनाऊं जिसमें मैं उन सभी वैकेंसीज को अपडेट करके आपके साथ शेयर कर दूं। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ जो वैकेंसी शेयर करने जा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया, ये सिविल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, इस तरह की हैं। एक बार आप समझ लें, आपको समझ आएगा, फिर हम और पॉइंट्स पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जब आप भारत से अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, और जब आप गल्फ के देशों से अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो इनके पैनल पर मेडिकल सेंटर वो डिफरेंट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूएई से अप्लाई करते हैं, दुबई, अबू धाबी से अप्लाई करते हैं, तो वहां पर जो इनके पैनल पर मेडिकल सेंटर है वो थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में डिफरेंट तरह का पीसीसी और अपोस्टाइल चाहिए, यूएई से डिफरेंट चाहिए। हर एक पॉइंट पर आपको हमारे एडवाइजर्स गाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देश वही है, काम वही है, सब कुछ सही है, सब कुछ टेस्टेड है। ऑलराइट, तो क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, कुछ नए प्रोफाइल्स भी आए हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपने पिछला वीडियो देख लिया था तो इसको देखने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रेडमैन या जो टेक्निकल डेजिग्नेशंस मैं आपके सामने ले रहा हूँ, इनके अलावा अभी भी हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, इस तरह की वैकेंसीज हैं जहाँ पर एज अ फ्रेशर भी आप जा सकते हो, चाहे आप 8th पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो। क्योंकि ईसीआर का कॉन्सेप्ट जो है ना दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है, यह गल्फ के लिए है, यूरोप के लिए नहीं है। और ग्रीस जाने के लिए कोई ग्रीक भाषा या विदेशी भाषा या अंग्रेजी का आना आवश्यक नहीं है। बस आप फिजिकली मेडिकली फिट होने चाहिए। पीसीसी का क्राइटेरिया होता है, वो आपको बनाकर देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है ग्रीस के लिए, कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब अगर आप में से किसी के पास नहीं है लेकिन उसको लगता है कि वो अरेंज कर सकता है तो कर लीजिए, समय है भी आपके पास। और अगर कोई हमारा भाई बंधु ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं सर, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं अरेंज हो पाएगा,
तो कोई बात नहीं, ग्रीस के अलावा और भी देशों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे पास। हमने क्रोएशिया की मल्टीपल वैकेंसीज आपके साथ शेयर की हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, माल्टा की मल्टीपल प्रोफाइल्स हमारे पास चल रही हैं, आप उनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए ग्रीस के जो इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है ना, इनको जल्दी से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हमें इलेक्ट्रीशियंस चाहिए दोस्तों। जब भी मैं आपको डेजिग्नेशन बता रहा हूं तो समझ लीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन बोला तो हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। अब बाकी की जो बातें हैं वो आप हमसे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैं तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन हूं या मैं रेजिडेंशियल इलेक्ट्रीशियन हूं। हमें मैकेनिक्स चाहिए, वुड वर्कर्स चाहिए, वेल्डर्स, प्लम्बर्स, टर्नर्स, सीएनसी ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर्स, स्टील फिक्सर्स, राइट, ब्रिक मेकर्स, मेसन, स्टोन एंड मार्बल वर्कर्स, एल्यूमिनियम एंड मेटल वर्कर्स, ग्लास वर्कर्स। देखिए ग्लास वर्कर्स मतलब जिनको कांच की फैक्ट्री में काम करना आता हो या कांच से संबंधित जिन्होंने काम किया हो, ठीक है। स्टिचर्स, पेंट एंड डाई वर्कर्स, जिनको पेंट और डाई का काम आता है। इसके अलावा ऑटो गैराज। अब देखिए आपने देखा ना, गाड़ियों की जो वर्कशॉप होती है जहाँ पे डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल का काम होता है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए होते हैं, इस तरह से संबंधित हमें लोग चाहिए। और कंस्ट्रक्शन का तो आप ये समझ लीजिए, आप कारपेंटर, वेल्डर, कारपेंटर मतलब शटरिंग कारपेंटर है, फर्नीचर कारपेंटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी काम आता है, चाहे आप मैसन हैं, आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करिए और उनको बताइए कि मुझे कंस्ट्रक्शन का यह काम आता है, मैंने यह काम भारत में किया है या गल्फ देशों में किया है, ठीक है। आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने गल्फ देशों में काम किया हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, अच्छी बात है, अगर आपने गल्फ देशों में काम किया तो आपको सैलरी थोड़ी अच्छी मिल जाती है, ठीक है, और आसानी से चयन हो जाता है आपका। लेकिन ध्यान रहे, आप जिस ट्रेड्स का नाम लेंगे, आप बोलेंगे कि मान लीजिए मुझे स्टील फिक्सर का काम आता है, तो फिर आपका हम एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सच में आपको स्टील फिक्सर का काम आता है कि नहीं आता है। तो आप तभी बताएं किसी ट्रेड का नाम जो सच में आपको आता हो दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको कोई ट्रेड नहीं आता है तो मैंने आपको बता दिया, कई तरह के फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हमें प्रोडक्शन के लिए वर्कर चाहिए, आप वहां पर जो है आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ और वैकेंसीज हैं, मिलती जुलती वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज, ये प्रोफाइल्स मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कॉमन होंगी, फिर भी एक बार रीड आउट कर देता हूँ। मार्बल एंड स्टोन प्रोडक्शन वर्कर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग से संबंधित इंडस्ट्री है, फैक्ट्री हैं, उनमें काम करने के लोग चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्री वर्कशॉप टेक्नीशियन। अब जो फैक्ट्री की वर्कशॉप होती है, यानी कि जिन लोगों को टेक्नीशियन का काम आता है अच्छे से, वे लोग हमें चाहिए। वुड वर्कर, अब कारपेंट्री का अच्छे से काम आता है, देखिए जहां पे प्लाई वगैरह बनती है लकड़ी से, इस तरह का काम जिनको आता है वे लोग अप्लाई करें। सोफा एंड कुशन वर्कर, जिनको सोफा से संबंधित काम आता है। फैक्ट्री इलेक्ट्रीशियंस, राइट, वेल्डर्स, प्लम्बर्स, ग्लास प्रोड्यूसर्स, स्टोन मैसन फोरमैन। अब ये स्टोन मैसन फोरमैन मतलब अगर फोरमैन चाहिए तो वर्कर्स भी चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी टेक्नीशियंस, जो खेती बाड़ी से संबंधित जो औजार होते हैं, मशीनें होती हैं, उनके रखरखाव मेंटेनेंस के लिए जो मैकेनिक चाहिए वे हमें चाहिए। निटिंग एंड सोइंग मशीन टेलर, ठीक है, सिलाई बुनाई के जो मशीनें होती हैं उसके लिए हमें लोग चाहिए, साथ ही साथ हमें टेलर्स भी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा पत्थरों का जहाँ पर काम होता है उन फैक्ट्रीज के लिए हमें लोग चाहिए, राइट। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। प्लास्टिक और कागज जहाँ पे बनता है, प्लास्टिक और पेपर जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उसके लिए हमें वर्कर्स चाहिए, राइट। और कंस्ट्रक्शन के तो सभी प्रोफाइल्स हमें चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी सारे प्रोफाइल्स हैं, ध्यान रहे मैंने आपको पहले बता दिया कि इन सभी प्रोफाइल्स के साथ साथ होटल मैनेजमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास जिनके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी वैकेंसीज हैं, प्लीज आप इनको एक बार गो थ्रू कर लें। ग्रीस का सिलेक्शन आसान है, वर्क परमिट आ जाता है, डेट्स आराम से मिल जाती हैं, वीजा सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। बेहतरीन मौका है हम सभी भारतीयों के लिए। आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, कॉल करिए, हम कोई ना कोई ऐसा डेजिग्नेशन निकालेंगे जिसमें आपको एडजस्ट किया जा सके। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आपको कोई काम नहीं भी आता है, तो आप इनमें से कोई ना कोई ट्रेड को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे स्टील फिक्सर का ट्रेड आसानी से सीखा जा सकता है, शटरिंग कारपेंटर का काम आसानी से सीखा जा सकता है, या फिर किसी फैक्ट्री में एज अ प्रोडक्शन वर्कर आप जा सकते हैं और वहां जाकर आप आगे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ग्रीस की सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन मेंटेनेंस से संबंधित प्रोफाइल्स। ध्यान रहे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ग्रीस की होटल मैनेजमेंट से संबंधित मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं, जिनका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दूंगा, ठीक है।
तो आप प्लीज़ उसको भी ध्यान से देख लें। और हमारे पास ग्रीस के मल्टीपल टाइप ऑफ वीज़ा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल टाइप्स, तो यानी कि 2 साल का, 5 साल का टीआरसी मैं आपको बोल रहा हूँ। शेंगन देश है ग्रीस, बेहतरीन देश है, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं हर पर्सपेक्टिव से। टूरिस्ट प्लेस भी है, मेनलैंड में भी बढ़िया देश है। और ग्रीक हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, देखिए कितनी पुरानी सभ्यता है, कितना बढ़िया देश है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों। पूरा यूरोप, अमेरिका, यूके, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ग्रीस को घूमने के लिए, ठीक है। तो बेहतरीन ऑप्शन है। थोड़ा सा आप ग्रीस के बारे में पढ़ें तो आपको समझ आएगा। अब होटल मैनेजमेंट से संबंधित जो हमारे पास डेजिग्नेशंस हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं, बल्कि कुछ वहाँ पर ऐसे भी डेजिग्नेशंस हैं जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे गल्फ के देशों में जो भाई सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास लाइफ गार्ड की वैकेंसी है, गार्डनर्स की वैकेंसी है। मैं शॉर्ट में एक बार आपके लिए होटल लाइन की डेजिग्नेशन को रीड आउट कर देता हूँ। बाकी का मैं एक दूसरा ब्लॉग बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, जहाँ पर मैं बात करूंगा कि होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स को हम किस प्रकार से 5 साल तक का टीआरसी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। डेजिग्नेशन एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। शेफ्स हैं, जेनिटर्स, क्लीनर्स, लाइफ गार्ड्स, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, बेल बॉयज, रूम अटेंडेंट्स, मसाज थेरेपिस्ट, हाउसकीपिंग स्टाफ, बारटेंडर्स, बरिस्टास, मेंटेनेंस के जो स्टाफ होते हैं होटल्स वगैरह में चाहिए होते हैं, आपको पता ही है, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह। इसके अलावा गार्डनर्स, राइट, शेफ्स, डिफरेंट प्रोफाइल्स के। तो ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कि होटल लाइन में है। दोस्तों डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन को प्लीज गो थ्रू करें। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM, राइट। 2025 जाते जाते हम भारतीयों को ग्रीस का तोहफा मिल गया है दोस्तों, ठीक है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। जहां एक तरफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सख्ती बढ़ती जा रही है भारतीयों के लिए, माइग्रेशन पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, वर्क वीजास की बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं एक दरवाजा और खोल देता है। तो दोस्तों ये वही दरवाजे हैं। ये ग्रीस का दरवाजा है जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए खुला है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे विदेश मंत्रालय का, हमारी गवर्नमेंट के एफर्ट्स का, राइट। और जब भी आप भारत से विदेश जाएं दोस्तों, तो हमेशा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं। आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है वह लाइसेंस्ड है कि नहीं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें, उनका लाइसेंस नंबर चेक करें, देखें कि लाइसेंस एक्टिव है कि नहीं है। साथ ही साथ अगर आप गल्फ से आवेदन कर रहे हैं विदेश का, तो हमेशा की तरह कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं, जैसे कि आप इस बात को इंश्योर करें कि आपके ही देश की कंपनी हो और एटलीस्ट वहाँ पे एज अ मेनलैंड फर्म रजिस्टर्ड हो। उनकी कोर सर्विस वही होनी चाहिए, यानी कि जिस काम में वो आपको भेज रहे हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप हमसे डील कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रामेंटर जो है भारत में भी विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में जो हमारा ऑफिस है वह भी एज अ मेनलैंड फर्म वहाँ पर है, राइट। तो हमारे साथ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली दोस्तों। ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जेन्युइनली वीज़ाज भी स्टैम्प करवाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी के लिए या लाइक्स और व्यूज़ के लिए हम वीडियोज़ नहीं बना रहे। आप हमारे ऑफिशियल चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज देख लें, ठीक है। काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है हमारा, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नई सक्सेस स्टोरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।